नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे योगी की मेहरबानी बनी रहेगी प्रधानी। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश के 57,694 ग्राम प्रधानों को अगले 6 महीने तक के लिए प्रशासक बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया है। यानी चुनाव नहीं होंगे, लेकिन गांव की सत्ता उन्हीं हाथों में रहेगी। अब हर जिले में डीएम पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करेंगे। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक नई ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो जाता या अधिकतम 6 महीने की अवधि पूरी नहीं हो जाती। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि इससे पहले कार्यकाल खत्म होने पर सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बनाया जाता था। अपने फैसले पर सरकार कह रही है कि विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए गए। क्या ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया वजह है या फिर पंचायत चुनाव में संभावित राजनीतिक नुकसान का डर? और क्या योगी के इस कदम से 2027 में जीतने की संभावनाएं प्रबल होंगी? आज उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ बयान है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। तो एक समस्या का निराकरण करने के लिए जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए पंचायत तक, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी इच्छा रही है और हमेशा प्रधानमंत्री ने ये प्रयास किया है कि पंचायत राज्य में जो ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि प्रधानमंत्री से लेके ग्राम पंचायतों तक जनता के पास अधिकार हो, और वह जनता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानों को प्रशासनिक पद पर नियुक्त कर दिया है। अब वह प्रशासक कहलाएंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे जनता का विश्वास और दृढ़ होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए की एकजुटता और जागरूकता से डर गई है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पंचायती राज चुनाव करा सके। वो जानती थी कि पंचायत के चुनाव में उसे करारी हार मिलेगी और जिसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। जिन प्रधानों को इन्होंने जिम्मेदारी दी है, जिन लोगों को दी है, उसके इन्होंने वित्तीय अधिकार सीमित कर दिए हैं। आखिर सीमित अधिकार में प्रधान काम नहीं कर पाएगा तो गांव के लोग उससे नाराज होंगे। तो ये इन्होंने प्रधानों के साथ भी छला किया है, पंचायती राज व्यवस्था के साथ भी छल किया है और अपनी जो हार सुनिश्चित थी उसे और मजबूत किया है। तो पंचायत चुनाव चलने को लेकर कई सारे आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव 2027 से पहले का वार्म अप है, यह हकीकत बता देगा, ये हवा किस तरफ बह रही है ये बता देगा, इसलिए बीजेपी डर रही है। और वहीं जो प्रधान हैं उन्हीं को आगे का भी जिम्मा दे दिया गया है, उन्हीं को प्रधान बना दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जो आरोप है उनमें दम है, या फिर क्योंकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, जो जनता के कार्य हैं वो रुकने ना पाए, इसलिए टाइम को आगे बढ़ाया गया है। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जब पता है कि पंचायत चुनाव होने हैं तो उसमें पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे सवाल उन्हीं से। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। सर स्वागत। जैसे ही बाकी लोग जुड़ेंगे हम उनका भी परिचय कराएंगे। सबसे पहले चंद्रमोहन चौबे जी, जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप डर रहे हैं, आप टालना चाह रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की आपकी कोशिश है, गांव में सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए आप लोगों की ये पुनर्योजित प्लानिंग है, जी जवाब दीजिए। पारुल जी, जिस प्रकार आपने भी बताया कि जनता के कार्यों को, चाहे गांव का सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे अन्य जल निकासी के मार्ग हो, या छोटे छोटे जो नहर है उन सिंचाई की व्यवस्था को देखने का काम ग्राम प्रधानों के द्वारा किया जाता है। और जिस प्रकार से पंचायत चुनाव विलंब हो रहा था, जो डेडिकेटेड ओबीसी आयोग बनाया गया था वो बना दिया गया था 6 महीना पहले, कुछ कारणों से जो है वो नहीं बन पाया था। इस वजह से जो है थोड़ा सा विलंब हो गया। जी जी नमस्कार। सर शायद आपके फोन पर किसी तरह का वीडियो प्ले हो रहा है, उसको पहले बंद कर लीजिए, उसका नॉइस है शायद।
ठीक है, मैं लौट रही हूँ चौबे जी आपके पास, देख लीजिए आप, शायद डिवाइस से कोई और भी ऑडियो आ रहा है, वो आपको कनेक्ट कर रहा है। ओके, एच डी भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, सपा प्रवक्ता हैं आप। और मनोज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मनोज जी आपका भी स्वागत कर रही हूँ। चौबे जी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी की तरफ जाऊंगी। जी पारुल जी, जैसे हमने कहा कि जो है, जो ग्राम की समस्याएं हैं, जो जनता वहां की है, उनसे जुड़े समस्याओं के निराकरण के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। क्योंकि एडीए जो पंचायत होते हैं, यदि उनको बना दिया जाता तो उनके पास जो है बहुत से पंचायत होते हैं, तो उस पंचायत पे ध्यान वो न दे पाते और सही समस्या का उनके पास जानकारी ना आ पाती। अब क्या होगा कि जो पंचायत ग्राम प्रधान के जो पंचायत है, वो जो है सही तरीके से वहां की मूल समस्या को सही तरीके से रख पाएंगे। इसीलिए जो है एडीओ प्रधानों को पंचायत जो प्रशासक अधिकारी बनाना आपने अपना एक कोई पॉलिटिकल पर्सन नियुक्त कर दिया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं सर। पहले ऑफिसर्स के पास होती थी ये जिम्मेदारी, अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती भी थी तो। नहीं पारुल जी, ये आरोप मतलब कोई भी इसका आधार नहीं है, बिल्कुल निराधार है। और ये बताइए, क्या ये सच नहीं है कि एडीओ पंचायत जो है वो पूरे कई पंचायत होने के नाते वो सही ढंग से ना पहुंच पाते? अब क्या है, ग्राम प्रधान अपनी प्रधानी की जो उनके ग्राम जितने भी आते हैं उसकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार, और सुनिए, क्षमताओं को रोकना या उनको सीमित कर देना, ये भी आरोप है। नहीं, इससे कौन सा ये आरोप बिल्कुल ही निराधार है। ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं को सबको देखते हुए तो उनको प्रशासक बनाया गया है। इन्हीं सब की कुछ बाधा ना पड़े, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए तो बनाया गया है। और पारुल जी एक बात और, ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है प्रधानों को प्रशासक उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तराखंड में भी बनाया जा चुका है, विलंब के कारण। वजह ओबीसी आरक्षण ही है जो पेंडिंग है। अब ये तो काफी लंबे समय से इस पर हम चर्चा करते ही आ रहे हैं, और ये कब होगा, क्या और कितना लंबा समय तक, ये 6 महीने की अवधि में ही हो जाएगा या और भी समय लिया जाएगा, इस पर भी क्लियरिटी नहीं है सर। नहीं पारुल जी, इसी क्लियरिटी के लिए तो ही विलंब हुआ है कि क्लियरिटी रहे, स्पष्ट रहे लोगों तक बात। 6 महीने बाद चुनाव हो ही जाएंगे, इस पर क्लियरिटी दीजिए, ऐसी कोई गारंटी? देखिए, जब तक जो है ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से सही रूप से, सही ढंग से, सही लोगों तक ना पहुंच जाए, तब तक जो है, यानी फिलहाल ये 6 महीने इंतजार के बाद भी किसी तरह की कोई डेडलाइन या टाइमलाइन नहीं है। ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपकी तरफ। समाजवादी पार्टी से एच डी भारती जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती जी, क्यों लगता है कि ये देरी जानबूझकर की जा रही है, इसमें कोई खोट है? आप लोगों को हर चीज में यही परेशानी क्यों होती है? पंचायत चुनाव में आपकी तैयारी कितनी मजबूत लग रही है आपको क्यों लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है? जी धन्यवाद पारुल जी। देखिए, हम लोगों को ऐसा लगता नहीं है, ये यथार्थ है, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उसको विलंब करती रही है। पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करने में इनको चूंकि पता था कि इसके पहले भी पंचायत चुनाव में भाजपा जो है तीसरे नंबर पर थी, पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पूरे उत्तर प्रदेश में जीते थे। तो भाजपा को निश्चित है कि इनके जो इधर 4.5 वर्षों का, या कुल कहे कि 9 वर्षों से अधिक के शासन काल में जो इनका रिपोर्ट कार्ड है वो केवल मीडिया मैनेजमेंट, अखबारों में ही सीमित है, वो धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। देखिए, 2023 में उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, जो इन्होंने गठित किया था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर वगैरह, उनके कार्यकाल खत्म हो गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया। भाजपा केवल धर्म के और जाति धर्म की राजनीति के आधार पर पिछड़े वर्ग का वोट लेती है और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कुछ नहीं करती है। आज जो स्थिति है, देखिए, इतिहास में पहली दफा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में, जब से 1994 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो योजना लागू हुई, जो चल रही है, ये पहली दफा हुआ है कि भाजपा ने अपने हार के नजदीक देखते हुए इस तरह का उपक्रम ये चालू किया है कि प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है। अब आदेश आने के बाद ये पता लगेगा कि प्रधानों को कितने वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। जो दावे किए जा रहे हैं कि गांव के विकास न रुके, साफ सफाई रहे, रोड बने, ये केवल ढकोसला है। अभी तक तो ये दावे नहीं किए जा रहे थे। अगर प्रशासक ही नियुक्त करना था तो इसके पहले जो रही है, जो नियम रहा है, या उसको आप परंपरा कहेंगे,
कि जो एडीओ पंचायत होता था उसी को जो है चार्ज दिए जाते थे और वो अपना काम करता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने यह निश्चित कर दिया कि उनकी जो हार है उनको सामने दिख रही है, इसलिए ये झुनझुना पकड़ाया गया है। और देखिए अभी ये घोषणा केवल हुई है पिछले हफ्ते कि हम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आज के डेट में अभी वो धरातल पर नहीं आया कि उसमें कौन अध्यक्ष है, कौन मेंबर है, उन्होंने काम शुरू किया कि नहीं किया। आप सामाजिक स्थिति को पता करने के लिए आयोग का आपने गठन किया है, लेकिन जानबूझ के आपने विलंब क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपने रोजगार के नाम पर पिछड़े वर्ग को ठगा है, अनुसूचित जाति को ठगा है, सबको आपने ठगा है। आप पूरी वैकेंसी खा गए उत्तर प्रदेश में, ये सबको पता है। लेकिन ये इसी को बचाने के लिए, इससे बचने के लिए यह इस तरह के कुचक्र रचे गए हैं। और एडीओ पंचायत को चार्ज न दे करके प्रधानों को ये चार्ज देने का ये सीधे सीधे यह इंगित करता है कि भाजपा ने कोई धरातल पर काम नहीं किया है। और भाजपा जो है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में पीडीए एकता से अत्यंत भयभीत है और भय के कारण ही जो है ये प्रधानों को इस तरह से 6 महीने के लिए चार्ज दिया गया है। देखिए इसके बाद जो है जो पीडीसी होते हैं जिनको क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं, इसके अलावा जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनका भी कार्यकाल 19 जुलाई को खत्म हो रहा है। भाजपा उनके भी साथ यही करेगी। लेकिन अगले 6 महीने में ये पिछड़े वर्ग आयोग का रिकमेंडेशन आ पाएगा भी कि नहीं आ पाएगा, इसको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इससे तो सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से विधानसभा चुनाव के बाद जो है ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराएगी। इसके पहले अगर कराना होता तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बहुत पहले हो गया होता, लेकिन भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती थी। पहले ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से पारुल जी हुआ है, इसलिए अब जाकर के घोषणा हुई है। अन्यथा ये पहले ही पिछड़े वर्ग आयोग का गठन अगर हो गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। जी पारुल जी। ठीक है मनोज जी, मैं आपकी तरफ लौटूंगी, अभी डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, बार बार डिस्कनेक्ट कर रहे हैं फिर प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है चंद्रमोहन चौबे जी प्लीज जवाब दीजिए, सारे आरोप आपके ही ऊपर है। नहीं पारुल जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी भ्रम और अफवाह फैला रही है, अभी ये कह रहे हैं कि एडीओ पंचायत को अधिकार दे दिया जाता, जबकि बताया गया कारण बताया गया कि एडीओ पंचायत के पास क्षेत्र बड़ा हो जाता, वो पूरी तरह से वो समस्या न बता पाते जो कि ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र को चप्पे चप्पे को जानता है। उसको पता है कि किस गांव में, किस क्षेत्र में, किस दिशा में, किस तालाब के पास, किस नाली में क्या समस्या है, किस घर के पास क्या समस्या है, वो सही ढंग से बता सकता है। और पारुल जी ये जो मांग थी, ये मांग थी राष्ट्रीय पंचायत राज्य ग्राम प्रधान संघों के द्वारा। उनकी ये मांग थी कि इसको जो है एडीओ पंचायत को न देकर सीधे ग्राम प्रधानों को दिया जाए। अच्छा इनसे ये पूछिए, अभी ये बोल रहे हैं कि पंचायत में ये लोग जीते थे, अगर ये पंचायत में जीते थे तो इनके भी तो प्रधान होंगे। उसमें ये तो नहीं तय हुआ है ना कि भाजपा के जो समर्थक प्रधान है उन्हीं को अधिकार दिए जाएंगे और समाजवादी पार्टी के जो प्रधान है उनको नहीं दिए जाएंगे। इस तरह का आरोप न लगाकर ये अपने ग्राम प्रधानों के मन की बात को समझें, वो क्या सोचते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है वो सोचें, न कि समाजवादी पार्टी अथवा विपक्ष उनके ऊपर कुछ थोपे। कम से कम ग्राम प्रधानों को, ग्राम पंचायतों की जो लोग हैं, जो ग्राम पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन की बात भी समाजवादी पार्टी सुने और इस प्रकार का आरोप न लगाएं। इतने इनोसेंट बन रहे हैं कि प्रधान संघ ने मांग किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको मांगते हुए लागू कर दिया। बाकी इसके पहले प्रदेश में तो ऐसा होता नहीं था, एडीओ पंचायत के पास चार्ज नहीं था, प्रधान संघ की मांग पे। अरे आप भाजपा के लोग इतना भोला क्यों बन रहे हैं भाई? आप भोला क्यों बन रहे हैं? अपनी हार नजदीक देख करके ये जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं ये पाखंडपूर्ण बातें हैं। जब दिख गया कि हम हारने वाले हैं तो इस तरह से ये कुचक्र किया गया है। फिर आप ग्राम प्रधानों हमारा तो एक ही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछड़े वर्ग आयोग का गठन क्यों नहीं समय से किया?
क्यों जानबूझ करके पिछले बार आयोग का जो है गठन विलंब से किया गया ठीक है, लॉटरी। और अभी केवल घोषणा हुई, अभी धरातल पर ये कुछ भी नहीं देखिए है। ये पारुल भाजपा जी, को करना चाहिए था, पारुल जी, इनकी लेकिन छठा ठीक भाजपा है, लेकिन भारती जी, कह रही है कि ये बात आके वहीं अटक रही है ना ओबीसी आरक्षण पर। ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? बात वहीं आके अटक रही है ना ओबीसी आरक्षण पर। अब इसमें बीजेपी भी कुछ नहीं कर सकती। अगर वो आरक्षण के हिसाब से परिसीमन या टिकट नहीं होंगे। एक सेकंड भारती जी, ये पूरी बात आके कहाँ टिक रही है? ओबीसी आरक्षण पे। अब उसमें बीजेपी भी क्या कर लेगी जब आरक्षण को लेकर मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है? और अगर बगैर निर्णय के, बगैर फैसले के तो नहीं किया जा सकता ना कुछ भी। पारुल जी, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। भाजपा समय से पिछले वर्ग आयोग का गठन क्यों नहीं की? क्यों टालते टालते ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से भाजपा ने किया है, क्योंकि भाजपा को पता है कि हमने कोई काम तो किया नहीं। हमने तो केवल धर्म की बात की, जाति की बात की, मंदिर मस्जिद की बात की। देखिए, भाजपा ने जमीन पर तो कोई काम किया नहीं, इसलिए जानबूझ करके ये पिछले वर्ग आयोग का गठन ठीक है, विलंब किया अब गया। सुन लेते हैं चौबे जी आपकी बातों का क्या जवाब दे रहे हैं। मुझे मनोज जी को भी इन करना है, अभी उन्होंने एक भी बार नहीं बोला। हाँ कहिए चौबे जी। भारती जी ऐसे अनजाने बने हुए हैं जैसे कुछ जानते नहीं है। अरे आरक्षण को लेकर जो है हमारा नगर निकाय का चुनाव भी आगे बढ़ चुका है। ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। जिस प्रकार से आरोप आप लगा रहे हो, भ्रम फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, इसके पहले कब हुई थी? जनता पहली बार नहीं हुई हो तो बता दीजिए ना कब हुई थी? नुकसान हो रहा है? अरे आप जनता स्पष्ट के बोलिए हितों से ना, आपको क्या आप परेशानी है? बताइए। आपको तो पता नहीं है, अधिकारों से आपको क्या परेशानी है? आपको कुछ पता नहीं है, आप प्रधान बता के दीजिए ना इसके पहले कब हुई क्यों थी? परेशान आप हो गए? आप प्रधानों को जो लोग जो है सुविधाएं मिल रही केवल हैं, दोनों को ऑडियो डाउन कर रहे करेंगे। हैं, वेट कीजिए आप थोड़ा सा, बारी बारी से अपनी बात रखिएगा। आप रुक जाइए, दोनों रुकिए। भारती जी आपको भी रुकना होगा, चौबे जी आपको भी रुकना होगा। मनोज जी, जो आयोग का गठन है, मामला वहां आके फंस रहा है, आरक्षण मामला आके फंस रहा है, और इसी को लेकर यह निर्णय लिया गया। अब प्रधान को प्रशासक बनाना, इसको लेकर परेशानी हो गई। बीजेपी कह रही ऐसा तो नहीं है कि सारे प्रधान उन्हीं के ही समर्थक हैं। अब जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके भी समर्थक प्रधान हैं। तो फिर इसमें दिक्कत किसी को क्या है? अगर वहां जो प्रधान हैं उन्हें ज्यादा अच्छे से पता है कि कहाँ क्या समस्याएं हैं, तो इसमें उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। और ये भी बीजेपी आरोप लगा रही है क्योंकि संगठन लेवल पर आप लोग उतना काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं। कहिए सर। पंचायत चुनाव लोकतंत्र में जड़, और गांव की सरकार का समय से चयन न हो पाना एक गांव की आवाज दबाने जैसा है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हमला है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 73वां जो संशोधन हुआ, उसमें यह बताया गया कि 5 साल के अंदर जो है चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करके 5वें साल चुनाव करा देना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन कर रहा है। और रही बात, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि पिछली बार भी हुआ, बहुत पहले भी हुआ। तो परीक्षा में आप बच्चे जो है आईएएस की परीक्षा में अगर कोई व्यक्ति बैठा हो और उससे प्रश्न करा जाए तो ये तो जवाब नहीं दे सकता ना। पिछली बार आपने नहीं पूछा, पिछले लड़के से क्यों नहीं आपने हल्का पूछ दिया, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, ये बात आप नहीं कर सकते। आज आपको जनता ने नेतृत्व दिया है तो प्रश्न आपसे करा जाएगा और जवाब आपको अपना देना होगा। आप समय से चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं? इसका कारण है कि आपको मालूम है कि गांव में बिजली, नाली, पानी, आवास, पेंशन आदि समस्याओं पर आम जनता में काफी आक्रोश है, और उस आक्रोश का सामना आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए चुनाव को टाल रहे हैं। अरुण जी, अभी आपने कहा कि क्या 1 साल के लिए उनको प्रशासक बना दिया गया है, तो क्या विपक्ष को आपत्ति है? वो लोग जो पुराने हैं वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कहाँ क्या काम करना है। तो आपने तो बना दिया, आप कोई तानाशाही सरकार तो है नहीं। अगर लोकतांत्रिक सरकार हो तो व्यवस्था लोकतंत्र से चलेगी, संविधान से चलेगी, और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपने थोपा है उसके ऊपर कि आप चलाओ। जरा हमको बताइए कि गांव में जो और 10 आदमी हैं जो तैयारी किए हुए हैं, उनके जीवन का क्या? इतनी बड़ी बात है तो इससे बढ़िया है कि आप उनको हमेशा के लिए प्रधान नियुक्त कर दीजिए, बातें खत्म हो जाए, ज्यादा अनुभवी बनाएंगे। तो जब 5 साल का समय खत्म उनका हो गया तो ये आप नहीं कर सकते हैं कि वो अनुभवी है और इसलिए हम उनको दे रहे हैं। उनको देना होगा, उनको जनता देगी, आप नहीं दे सकते, आप देने वाले नहीं। मिला जुला के ग्रामीण लोगों के ऊपर एक तरीके से इमरजेंसी ला दी के लिए,
ये इमरजेंसी की तरह है कि जहां जनता अपने मत से अपना सरकार गांव का नहीं चुन सकता। और मैं आपको बता दूं कि केंद्र में वोट देने का जनता का अपना अलग माइंड सेट है, प्रदेश में वोट देने का अलग माइंड सेट है, और गांव में वोट देने का अलग माइंड सेट है लोगों का। ये जो अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है, इस समय तो फिर में जब जनता आम का अलग आदमी माइंड सेट है हर चुनाव में वोट देने का, तो फिर इसे 2027 से क्यों जोड़ रहा है विपक्ष? 2027 का डर है? ना 2027 से हम नहीं जोड़े। मामला यह है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं गांव में अक्सर किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, और वो लोग अगर हार जाएंगे, इनके लोग हार जाएंगे, पंचायत चुनाव में नकार दिए जाएंगे, तो इनका जो गांव में अगुवाई करने वाला कार्यकर्ता है वो तक इनको नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग परेशान है, और इसलिए यह जनता का माइंड समझ के और चुनाव को एक टालने का काम कर रहे हैं। और जो ये बात कर रहे हैं कि पिछड़ा आयोग नहीं बन पाया, तो क्यों नहीं बन पाया भाई? आपको तो पहले से पता था कि 5वें साल चुनाव होना है, ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, आप बड़ी ठीक पार्टी है, आपके पास सब कुछ है, क्यों नहीं बनाया? ठीक है। हर चीज में डिले हो रहा है सर। चौबे जी। नहीं, देखिए पारुल जी, विपक्ष देखिए पूरी तरह से हताश और निराश है कि उनको पता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है जन जन में, चाहे वो हर क्षेत्र में, चाहे वो जो है सड़क में हो, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, निवेश में हो, बिल्कुल। या प्रति व्यक्ति आय में हो, लेकिन फिर भी सर सवाल तो उठ रहे हैं, और सवाल उठना जायज भी है, क्योंकि अगर समय पर कोई चीज नहीं होगी और उसके पीछे वजह लेट लतीफी होगी तो सवाल तो उठेंगे। अब इसको लेकर आप कैसे समझाते हैं वो तो आप अपनी तरफ से बात रख ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो चुनाव आगे बढ़ गए हैं, टल गए हैं, ये कह दीजिए। 6 महीने का टाइम जो प्रधानों को प्रशासक बनाकर दे दिया गया है, इस पर आगे क्या होगा ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो 2027 को इस पंचायत चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उसमें अभी रुकावट आ गई है, जिसके लिए बीजेपी कह रही है रुकावट के लिए हमें खेद है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।